हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है लाइफ पर्पस। तो यहाँ पर साईं बाबा आपको बताना चाहते हैं कि पहले हम सारे जो है कार्ड निकाल लेते हैं, फिर एक एक मैसेज का मैं आपको आंसर दूंगी। यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड आ रहा है वो देखेंगे क्या आ रहा है। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स पलटे हैं। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। निकाल लेती हूँ, अब आ गए हैं तो 3 C's कट क्लियर कैंसिल। शिव शक्ति, यू आर द यूनिवर्स, ग्रेस, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर आया है सफरिंग्स। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लर्निंग, अटैचमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा एबंडेंस। देखिए, हाँ, और भी हम कुछ 5 कार्ड्स और लेंगे, पूरी लाइन इसको क्लियर करेंगे। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कार्ड आया है हार्मनी, कर्मा, 2 है कार्ड, बुक ऑफ लाइफ, कर्मा और दो कार्ड और आ गए, डिवाइन वननेस एंड सैडनेस एंड ग्लैडनेस। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है साइलेंस। देखिए, साइलेंस आपको क्या होता है कि साइलेंस, हमें मौन रहना चाहिए। जितना हम मौन रहेंगे उतनी ही हम अपनी शक्तियों को जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मौन में बहुत शक्ति रहती है। जितना हम बोलते हैं हमारी शक्ति का क्या होता है, ह्रास होता है। तो जितना हम मौन रहेंगे उतना ही हम जो है अपने अंदर में अपने आप को पावरफुल बना सकेंगे, है ना। तो साइलेंस रहना, चुप रहो, मौन रहो। लाइफ पर्पस का कार्ड आया है तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो लाइट वर्क का है, लाइट वर्कर हैं आप, है ना। आप इस प्लेनेट अर्थ पर लाइट वर्कर बनकर आए हैं, केयर टेकर बनकर आए हैं। मतलब लाइट वर्कर क्या होते हैं, जो लोगों को हील करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों को हेल्प करते हैं, जो लोगों को की सेवा करते हैं, है ना, उनको हम लाइट वर्कर कहते हैं। तो आपका जो पर्पस है, आपका जो जीवन का जो उद्देश्य है वो है लाइट वर्कर, साथ साथ केयर टेकर। आपको प्लेनेट अर्थ का केयर टेकर और लाइट वर्कर बनाकर ईश्वर ने भेजा है। तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। कभी कभी हमारे इंट्यूशन से भी हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे को अंदर से एक आवाज़ आती है कि हमें ये काम करना चाहिए। बार बार अंतर मन में आपको आपकी आत्मा प्रेरित करती है कि आप ये काम करो। तो आप उस सोल वॉइस को आप सुनो, है ना। कार्मिक क्लींजिंग का कार्ड है। तो कार्मिक क्लींजिंग यहाँ पर मास्टर्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स
जो हैं आपके कर्मा को प्रोसेस मतलब क्लिनजिंग करने में लगे हैं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में दुख आ रहा है, परेशानी आ रहा है, वो आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसका जो है शुद्धिकरण हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप अपनी सफरिंग्स को ये मत सोचो कि मेरे ही जीवन में इतना दुख, इतनी परेशानी क्यों लिखी हैं। ये आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके जो मास्टर्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, ये सब आपकी कार्मिक क्लिनजिंग कर रहे हैं। जो कुछ भी परेशानी आ रही है वो आपके कर्मों को शुद्ध कर रही हैं, है ना। जब आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो जाएगी तो आपका जो जीवन है उसमें एक सुख आ जाएगा, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। 3 C's कट, क्लियर, कैंसिल। जब कभी भी आपके मन में पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड कुछ एंग्जाइटी हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आए, तो आपको क्या बोलना है? कट, क्लियर एंड कैंसिल। जब 3 बार बोलना है ना। जब आप 3 बार बोलोगे तो क्या होगा, वो थॉट्स जो है उसकी एनर्जी कट हो जाएगी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम कुछ सोचते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम, जब वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसलिए जब आप ये 3 बार बोलोगे तो क्या होगा, वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके वो कट जाएंगे, है ना। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेंगे। कभी भी अगर कोई इंसान आपको ऐसा दिखे जो आपको नेगेटिव वाइब्स देता है, जो आपके लिए इंटेंशन अच्छा नहीं रखता, आप उनके लिए भी जो है, उनको देखकर भी आप 3 बार कट, कैंसिल, डिलीट या कट, कैंसिल, क्लियर, ये आप 3 बार बोल सकते हैं। शिव और शक्ति का कार्ड है। बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने शिव और शक्ति रूप को बैलेंस करना है। मतलब आपको अपने मस्कुलाइन एनर्जी, आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी, दोनों को बैलेंस करना है। मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है? गुस्सा कंट्रोल करना, मतलब किसी को काबू करना, गुस्सा करना, ईगो दिखाना, है ना। ये क्या होता है? मस्कुलाइन एनर्जी होती है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना, बात बात में रो देना, ये क्या है? ये फेमिनाइन एनर्जी है। तो हमें इन दोनों एनर्जी को बैलेंस में रखना है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। दोनों एनर्जी को बैलेंस करके चलें। जब दोनों एनर्जी को बैलेंस करके चलेंगे तो क्या होगा, हम अपने इमोशंस को जहाँ हमें एक्सप्रेस करना चाहिए हम वहीं एक्सप्रेस करेंगे। अपने गुस्से को भी जहाँ हमें दिखाना चाहिए हम वहीं दिखाएंगे, फालतू गुस्सा नहीं करेंगे। साथ साथ यहाँ पर आया है यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। तो आपके अंदर ही यूनिवर्स है, आपके अंदर ही ब्रह्मांड पूरा बसा हुआ है ना। जो कुछ हम सोचते हैं, आपका शरीर जो है वो पूरा ब्रह्मांड है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम विचार करते हैं, बोलते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है। और हम जिस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करते हैं, वो हमारे अंदर वो ताकत है कि हम हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम यूनिवर्स हैं। जो कुछ हम सोचेंगे, जो कुछ भी हम बोलेंगे, उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आया है अटैचमेंट। यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना है, आपको अपना सोल पर्पस देखना है। आपका सोल पर्पस क्या है? कभी कभी क्या होता है, हम दुनियादारी को देखकर अपने जो सोल पर्पस है उसको भूल जाते हैं, और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में जो है सुख ढूंढने लगते हैं, जो कि सत्य नहीं है। हमारा जो सुख है, हमारा जो असली सुख है, वो है हमारा आत्म सुख, है ना। और उस आत्म सुख में ही रहना चाहिए। देखिए, आत्म सुख क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे से रहें, खूब बढ़िया कार में घूमें, बहुत सारी शॉपिंग करें तो ही हमें सुख मिलेगा। आत्मा का सुख बहुत बड़ा सुख होता है। जब एक इंसान, अब आत्मा का सुख आपको बताती हूँ किस प्रकार का होता है। जब हम कभी कभी, आपने देखा होगा, हम सुबह 4:30 बजे अंधेरे से उठ जाते हैं और उठ के हम मेडिटेशन करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं सुबह सुबह उठकर। तो क्या होता है, जब सुबह उठते हैं तो
वो जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, उसमें जो है सात्विक शक्तियाँ जो है विचरण करती हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हमारी पृथ्वी पर भी कह सकते हैं। तो उस समय जो वातावरण होता है बहुत पॉजिटिव होता है। उस समय जो वातावरण होता है वो बहुत सात्विक होता है। और जब हम सुबह उठते तो आपने देखा होगा, जो सुबह उठता है बहुत अंधेरे से, सूरज उगने से जो पहले उठता है ना, और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करता है, तो उसको आप देखोगे, आपको खुद ही उसको भले कोई सुख सुविधा की चीज़ें मिले चाहे नहीं मिले, उसको पूरा दिन अपने अंतर मन में ही प्रसन्नता होती रहती है, क्योंकि उस समय उसने उठकर उन सात्विक एनर्जी के में भ्रमण किया है। तो उसका जो ओरा होती है वो भी सात्विक हो जाती है, जो उसका मन होता है वो भी सात्विक हो जाता है। तो क्या होता है, उसको अपने अंदर ही अपने अंदर आत्मा में ही एक सुख मिलने लगता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको अपने सोल पर्पस को देखना है, लर्निंग। और जीवन जो है एक स्कूल है, एक लेसन है, एक पाठशाला है, जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखने आए हैं, बहुत कुछ लर्न करने आए हैं। हर एक मोड़ पर, हर एक पल पर हम जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। और जो हम अपने अनुभव से सीखते हैं वो हम किसी पाठशाला में नहीं सीख सकते। तो हम इस पृथ्वी पर जो हमने जन्म लिया है मनुष्य रूप में, वो बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए लिया है। सफरिंग। अब आप सोचते होंगे कभी कभी कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, मेरे जीवन में इतनी यातनाएं क्यों हैं, लोग मुझे क्यों इतना परेशान करते हैं। तो सफरिंग्स, आप देखो, जितने भी महान संत, जितनी भी महान आत्माएं, जितने भी महापुरुष है ना, और महान लोग जितने भी पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पर, वो सिर्फ और सिर्फ कब एक महान सोल बने हैं, महात्मा कब बने, जब उन्होंने बहुत पीड़ा, बहुत यातना को सहन किया, उसके बाद जो है वो एक बहुत महात्मा बनकर उभरे हैं, है ना। तो क्या होता है, कहते हैं ना कि सोना जो होता है तपकर ही खरा बनता है। उसी तरह से जो महान आत्माएं होती हैं, जो बड़े बड़े पुरुष, महापुरुष हुए हैं, जो ग्रेट सोल्स हमारी इस प्लेनेट अर्थ पर आई हैं, वो उस यातना रूपी, उस कह सकते हैं इन परेशानियों रूपी आग जो है उसमें ही तपकर एक जो है वो सोना बनी है। तो अगर आपके जीवन में सफरिंग्स आती हैं, अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां आती हैं, तो आपको ये सोचना है कि आगे आपका आने वाला जो समय है वो बहुत खूबसूरत है। आप जीवन में कहीं ना कहीं कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले हो, विशेष कुछ आपको मिलने वाला है जो आम लोगों को नहीं मिलता। कंपेशन टुवर्ड्स एनिमल, आपको हमेशा जानवरों के प्रति कंपेशन का भाव रखना है, दया का भाव रखना है। आप उनको खिला नहीं सकते तो आपको मारने का भी जानवरों को हक नहीं है ना। आप किसी जानवर को, पशु पक्षी को कोई हानि ना पहुँचाएं, मारे ना, हिंसा ना करें, क्योंकि उनके अंदर भी एक जीवात्मा है। वो भी भले वो बोल नहीं सकते जानवर पक्षी, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को आँखों के माध्यम से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमेशा जानवरों के प्रति कंपेशन रखें, उनको खिलाएं, उनको भोजन कराएं, पानी की व्यवस्था करें। जब आप ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा, ईश्वर की कृपा आप पर बरसना चालू हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर बहुत खुश होता है क्योंकि हम उन बेमुँह के जानवरों के ऊपर दया कर रहे हैं। तो ईश्वर हम पर दया करना स्टार्ट कर देता है। तो जब कभी भी आपको परेशानी आए, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका जीवन आप बहुत परेशान हो गए और कुछ आपको हल नहीं मिल रहा है, किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करना है, जानवरों को जो है की सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे
कि आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ग्रेस का कार्ड आया है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो आपके लाइफ का एक प्लान थी, योजना थी, है ना। और जो कुछ भी भगवान आपको दे रहा है उसको उसकी कृपा मानकर जो है हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें। जो कुछ भी दिया है, भले ही आपको चटनी रोटी अगर दी है ना भगवान ने, तो आप उस चटनी रोटी में ही जो है सुख ढूंढें। कभी भी ये मत ना शुक्राना ना करें कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे तो साथ ये काम नहीं होता, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है। आपको बहुत कुछ अच्छा दिया है। आपको एक निरोगी अगर काया दी है ना, तो समझ लो आपको बहुत बड़ी दौलत मिल गई है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में सुख और दुख लगे हुए हैं। सुख नहीं होगा तो हमें दुख का एहसास नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो हमें सुख का एहसास नहीं होगा। और साथ साथ सुख और दुख हमें ये भी बताने आते हैं कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। सुख में तो आपके साथ सभी खड़े होते हैं, बट आपका जो सच्चा मित्र है वो वही होगा जो दुख में आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। डिवाइन वननेस, चाहे हम कितने भी धर्म अपना लें, कितने ही देवी देवताओं को माने या किसी भी धर्म में हो, लेकिन हमारा उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जो है वो एक है। हम सब एक हैं, है ना। उस परमात्मा की संतान है, और परमात्मा हमारे अंदर जो आत्मा है उस परमात्मा का अंश है, हम उसकी संतान हैं। और उस तक पहुंचने का रास्ते भले ही एक अलग अलग हों, बट मंजिल हमेशा एक ही है। तो यहाँ पर कर्मा का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट नॉट पनिशमेंट। मतलब कर्मा जो है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट है, पनिशमेंट नहीं है, सज़ा नहीं है। जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा, आप जो बोगे वही काटोगे। तो कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है। बुक ऑफ लाइफ और जीवन रूपी किताब में बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत ख़राब होते हैं, है ना। एक्सपीरियंस, हमारे जीवन के कुछ एक्सपीरियंस बहुत कड़वे होते हैं, कुछ बहुत मीठे होते हैं। तो ये जो जीवन रूपी जो किताब है, इसमें कुछ अगर बैड चैप्टर हैं तो हमेशा ये मानकर चलना कि आने वाला समय अगर ये चैप्टर आपका बुरा है तो नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत अच्छा होगा। एक आशा की किरण लेकर हमेशा इस जीवन में आगे बढ़ते रहना। हारमनी का कार्ड है, और आपको हमेशा एक हारमनी बना के चलनी चाहिए बॉडी, सोल और माइंड के बीच, ताकि सारे एलिमेंट्स का जो एक बैलेंस है वो बनाकर अपने माइंड, बॉडी, सोल में चलें, हारमनी बनाकर चलें। और जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन में आप देखेंगे कि आपके जो कठिनाइयाँ हैं वो बहुत आसान हो गई, और आपके जो रास्ते जो आप ढूंढ नहीं पा रहे थे वो रास्ते आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और जितना प्रकृति से जुड़े रहेंगे, जितना हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, उतना ही हम जीवन में सुखी रहेंगे। तो ये था साईं बाबा की तरफ से मैसेज, संदेश। आई होप ये मैसेज आपके लिए एक बेटर गाइडेंस लेकर आए, या बेटर गाइडेंस आपको दे, ताकि आप जीवन में जिन चीज़ों का आपको मार्ग नहीं मिल पा रहा, उन चीज़ों का मार्ग जो है इस संदेश के माध्यम से आपको मिल सके। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस साईं बाबा की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साईं राम, जय माता दी, राधे राधे।